ओम। दोस्तों, आज के सत्संग का विषय ईश्वर की ध्यान में खोज। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो तो तुम इन साधारण भौतिक नेत्रों से नहीं कर सकोगे, क्योंकि मेरे उस दिव्य स्वरूप में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, जिसे तेरे ये साधारण भौतिक जगत के नेत्र नहीं देख सकते। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब से अर्जुन ने भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। दोस्तों, यह तो तय है कि ईश्वर के दर्शन इन साधारण नेत्रों से तो संभव नहीं है। कई आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञानी गुरुओं के साथ सत्संग करने के बाद बुद्धि इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ईश्वर की खोज केवल ध्यान में ही हो सकती है। दोस्तों, हमारी दोनों आंखों केवल बाहर के भौतिक जगत को तो देख सकती हैं और पल के बंद होने पर भौतिक जगत का दिखना बंद हो जाता है। लेकिन हमारा एक तीसरा नेत्र और भी है, जो हमारी दोनों भौं के मध्य में स्थित है। जैसा भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, हमारा यह तीसरा नेत्र अंदर की तरफ खुलता है। दोस्तों, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वास्तव में हम तीसरे नेत्र को जागृत कर रहे होते हैं। जो तीसरा नेत्र सृष्टि के नियम के अनुसार हमेशा बंद रहता है, लेकिन जब वह नेत्र खुलता है तो हमारी ईश्वर की खोज में बड़ी सहायता करता है। दोस्तों, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के 7वें क्रम के योग में ध्यान है, जहां तीसरे नेत्र को खोलने का प्रयास किया जाता है, और 8वें क्रम के योग में समाधि जिसे कहते हैं, जहां खोले नेत्र अपने ईश्वर के दर्शन कर रहे होते हैं। भगवान श्री राम ने वनवास काल में कई ऋषियों के आश्रम में गए, जैसे ऋषि अगस्त मुनि, ऋषि अत्रि मुनि चित्रकूट में, ऋषि सुतीक्षण मुनि, भरद्वाज मुनि प्रयागराज में, और भी कई परमहंस ऋषियों के आश्रमों में गए, जो ध्यान में ईश्वर की खोज में लगे थे। दोस्तों, ध्यान हमें साधारणतः ओम का करना चाहिए, अथवा अपने इष्ट का ध्यान करें तो ध्यान में मन जल्दी लगेगा। शुरुआत में ध्यान करते समय मन में अनावश्यक विचार आएंगे जाएंगे, इन्हें आने दो जाने दो। आप दृष्टा बनकर केवल इन्हें देखते रहें। अपनी सुविधा अनुसार धीरे धीरे ध्यान को आगे बढ़ाएं। अपनी सोच सात्विक रखें, दूसरे जीवों और जरूरतमंदों के प्रति दया भाव रखें। आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करें, जैसे वेद, पुराण, गीता, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और भी बहुत से आध्यात्मिक ग्रंथ, इनका स्वाध्याय करते रहें। भोजन में तामसी भोजन का त्याग करें। नशा व्यसनों से दूर रहें। गुरु और बड़ों का सम्मान करें। 5 इंद्रियों को अपनी सात्विक सोच के साथ नियंत्रण में रखें। भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध ने भी ईश्वर की खोज ध्यान में की थी। आधुनिक जगत में ईश्वर की खोज को कई महान विभूतियों ने किया। इनमें स्वामी परमहंस रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, तेलंग स्वामी, परमहंस योगानंद जी, बाबा लोचनदास, देवरा बाबा, नीम करोली बाबा, और भी अनेक महान संतों ने ध्यान में ईश्वर की खोज की। जय श्री राम। दोस्तों, इस आध्यात्मिक वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। जय जय श्री राम।